हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल पे। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, चलते हैं अपने वीडियो में आगे की तरफ। जो भी बच्चे मेरे वीडियो में पहली बार आ रहे हैं और मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो मेरा चैनल जो है टाइम टू स्टडी MRB, इसको सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े मेरे इन वीडियो से, जो आपके लिए एग्जाम की और आपकी स्टडी के लिए, आपके कंपटीशन के लिए जो टॉपिक तैयार करवाता हूं मैं इस चैनल पर। तो जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के जो टॉपिक हैं बच्चों, जो आपको दिख रहे हैं बोर्ड पे लिखे हुए, जिनमें है पहला ऊर्जा एनर्जी, दूसरा है कार्य वर्क, तीसरा है गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, और चौथा है स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी, और पांचवा है ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बात करते हैं पहले ऊर्जा के बारे में। पहले ऊर्जा होती क्या चीज है? ऊर्जा जो है किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता, उस वस्तु की ऊर्जा कहलाती है। भाई, यदि आप जैसे कुछ काम करते हैं और काम करने में आप में एनर्जी है तो आप फटाफट काम कर लेते हैं, उस काम को जल्दी जल्दी निपटा देते हैं, फिनिश कर देते हैं। और यदि आपके अंदर एनर्जी लो होती है तो आपको वो काम करने में समय ज्यादा लगता है। कभी जैसे मम्मी ने कहा कि बेटा जाके कुछ काम कर दो, अपने रूम की सफाई कर दो, तो आप यदि एनर्जेटिक हैं तो आप फटाफट 5 से 10 मिनट में पूरा रूम नीट एंड क्लीन कर देंगे। यदि आपकी एनर्जी डाउन है तो आपको वही काम करने में आधा घंटा, पौन घंटा तक लग सकता है, 45 मिनट तक लग सकते हैं। तो एनर्जी की परिभाषा क्या होगी? किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता जो है, कार्य करने की क्षमता जो होती है किसी वस्तु की, क्या कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है, एनर्जी कहलाती है। ठीक है, जो काम करने की क्षमता होती है, कार्य करने की क्षमता जो होती है, वो क्या कहलाती है? वो ऊर्जा कहलाती है। अब ये जो है ऊर्जा जो है वो क्या है? एक अदिश राशि है और इसका मात्रक क्या होता है? जूल होता है ना। अब कार्य क्या होता है? कार्य भी तो समझ में आना चाहिए भाई। कार्य क्या होता है? कार्य वो है, कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल से होती है। जैसे मैंने पहले बताया था कि भाई कोई वस्तु है, बॉक्स है, वो इस जगह है और इससे F फोर्स लगा रहा है और इसका जो विस्थापन है वो यहां से इस जगह से और इस जगह की दूरी S मीटर है यहां तक, और इसको यहां तक लेके आया जाता है। तो यही कार्य कहलाएगा वर्क। F बराबर क्या हो जाएगा? वर्क बराबर क्या हो जाएगा? सॉरी, W बराबर F इंटू S, है ना। और इसका जो मात्रक होगा, वर्क का मात्रक क्या होगा? जो आप काम करेंगे इसका भी मात्रक क्या होगा? जूल ही होगा। इसका भी मात्रक क्या होगा? जूल, क्योंकि एनर्जी कितनी लग रही है, कितना काम कर रहे हैं, तो ये इसमें जूल में काउंट होगा। अब आ जाता है आपका गतिज ऊर्जा। अब ये जो ऊर्जा होती है ये दो प्रकार की होती है। ये वाली जो ऊर्जा है, इसके प्रकार कितने होते हैं? एक तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, एक स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी। अब गतिज ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है, उस वस्तु की गति, उसे वस्तु की क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा। समझे? कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है ना वस्तु में, उसकी गति के कारण, है ना, वस्तु में गति के कारण। जैसे कोई बाइक है, बाइक सवार चला रहा है यहां से, है ना, और वो जा रहा है यहाँ, तो इसमें क्या है? कौन सी एनर्जी है इसके अंदर? काइनेटिक एनर्जी है। बाइक में कौन सी एनर्जी आ गई? काइनेटिक एनर्जी आ गई। मतलब कार्य करने की से गति के कारण उसमें कार्य करने की जो क्षमता आई है वो क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा कहलाती है।
किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे हम क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि कोई m द्रव्यमान की वस्तु है ना, वस्तु का द्रव्यमान कितना हो गया, m हो गया, और यदि वो v वेग से चल रही है, उसका वेग कितना है, v है, गति से जा रही है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी k = 1/2 mv², ये इसका फॉर्मूला हो जाता है गतिज ऊर्जा का। मतलब द्रव्यमान गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 द्रव्यमान गुणा वेग का स्क्वायर, 1/2 द्रव्यमान वेग का स्क्वायर, 1/2 mv², है ना। और इसका जो मात्रक क्या कहलाएगा, इसका मात्रक क्या कहलाएगा, वो भी जूल में ही आएगा, ठीक है। अब स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। जैसे बांध बनाकर इकट्ठा किया गया पानी की जो ऊर्जा होती है, अब कोई डैम बना देते हैं और डैम बना के इकट्ठा कर लेते हैं, तो वो क्या होगा, स्थिति में आ गया, ठीक है नहीं। वो जो उसमें एनर्जी स्टोर हुई है वो क्या कहलाएगी, स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। या घड़ी की, आपने घड़ी देखी होगी, घड़ी में जो चाबी भरते थे पुरानी घड़ियों में, वो एक जगह रहती थी, उसमें कोई मोशन नहीं होता था, घड़ी हाथ पे रहती थी, कोई चलती नहीं थी, लेकिन उसमें हम स्प्रिंग के द्वारा क्या कर देते थे, स्थितिज ऊर्जा को भर देते थे, और वो धीरे धीरे क्या करती थी, अपनी एनर्जी को रिलीज करती थी, अपनी जो पोटेंशियल एनर्जी को धीरे धीरे रिलीज करती थी, है ना। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा तनी हुई स्प्रिंग या कमाने की ऊर्जा, है ना, गुरुत्व बल के विरुद्ध संचित स्थिर ऊर्जा का व्यंजक है। अब इसमें इसका मात्रा जो फॉर्मूला क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी = m द्रव्यमान की कोई वस्तु है और इसका क्या हो जाएगा, ग्रेविटी इंटू हाइट, mgh। पानी हाइट से तो गिरेगा ना, तो इसमें हाइट mgh, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी = द्रव्यमान मल्टीप्लाई ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण, और हाइट, ऊंचाई, ये क्या कहलाती है, हमारी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अब क्या है, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहलाता है, जो एनर्जी है वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, नष्ट नहीं होती है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। ऊर्जा नाशवान है, ऊर्जा को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। ऊर्जा जो होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है ना। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। जब भी ऊर्जा किसी रूप में लुप्त होती है तब ठीक उतनी ही ऊर्जा अन्य रूप में प्रकट हो जाती है ना। विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिमाण स्थिर रहता है। यह ऊर्जा ही संरक्षण का नियम कहलाता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, ना तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। जब भी ऊर्जा किसी रूप में लुप्त होती है, जब भी इसमें कोई ऊर्जा लुप्त होगी तो ठीक वैसे ही उतनी ही ऊर्जा दूसरे रूप में प्राप्त होगी, है ना। अतः विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिमाण जो होता है वो स्थिर होता है। इसका जो मैग्नीट्यूड क्या रहता है, स्थिर रहता है। यही एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन है, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन है। यही क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। अब इसमें कैसे हम पहचानेंगे भाई, आपने
फोन आप यूज करते हैं? फोन यूज किया है? वो क्या करता है, आपकी ध्वनि ऊर्जा को तरंग ऊर्जा में बदलता है और तरंग ऊर्जा से फिर ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। वहीं मोटर जो होता है, मोटर को आप यदि मैकेनिकल पावर देंगे, इलेक्ट्रिकल पावर देंगे तो वे आपको मैकेनिकल पावर देंगे। वहीं डायमो या जनरेटर होता है, आप इसको मैकेनिकल पावर देंगे तो ये आपको क्या देगा, इलेक्ट्रिकल पावर देगा। माइक्रोफोन जो होगा वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। लाउड स्पीकर जो होता है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। ट्यूबलाइट आपकी विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा और उष्मा ऊर्जा में बदलता है। सितार जो है यांत्रिकी ऊर्जा को और ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। तो ये क्या कहलाता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहलाता है। तो बच्चों आज मैंने टॉपिक कवर किए, कार्य ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण का नियम। कार्य मैंने आपको बताया कि किसी भी वस्तु के द्वारा जो काम किया जाता है ना, बल लगाकर जो विस्थापित करता है, जितना दूर तक काम करेगा वो विस्थापित करेगा वही उसका काम कहलाएगा। और ऊर्जा जो होता है, जो उस काम करने में जो उसकी क्षमता होती है, कार्य करने की जो क्षमता होती है वो उसकी ऊर्जा कहलाती है। गति के कारण जिसमें ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा कहलाती है और स्थिति के कारण जिसमें ऊर्जा एनर्जी होती है वो स्थिति ऊर्जा कहलाती है। और ऊर्जा संरक्षण का नियम बताया मैंने, ना तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। जितना एक तरफ देंगे उतना ही दूसरा तरफ वो हमें उतनी ही उसमें रह जाएगी। इसके उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो कांस्टेंट होता है। और ऐसे ही कुछ मैंने उदाहरण दे के बताया आपको, चाहे वो मोटर हो, चाहे इलेक्ट्रिकल जनरेटर हो, चाहे आपका मोबाइल फोन हो, चाहे विद्युत बल्ब हो, चाहे वो ट्यूबलाइट हो, चाहे वो मोमबत्ती हो, चाहे आपका जो माइक्रोफोन हो। तो ये कुछ उदाहरण मैंने आपको दिए थे। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये टॉपिक समझ में आए हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल टाइम टू स्टडी से जुड़े रहें। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।